कहते हैं लोहे की काट लोहे से ही होती है। रेखा वर्मा महिला उम्मीदवार है बीजेपी की तरफ से, लेकिन आनंद भदौरिया जो समाजवादी कांग्रेस की गठबंधन के उम्मीदवार हैं, उनकी पत्नी भी चुनावी मैदान के अंदर है। और अर्चना जी हैं हमारे साथ, डॉक्टर अर्चना जी हैं। तो भाभी जी घर पर हैं या ग्राउंड पर हैं? ग्राउंड पर ही हूँ इस समय। अच्छा। घर पर बच्चे अकेले हैं। अच्छा, तो प्रचार में लगी हुई हैं? जी बिल्कुल, पूरी तरीके से। क्योंकि एक महिला उम्मीदवार से आपके पति की लड़ाई है। जी जी। और आपने भी मोर्चा संभाला हुआ है, तो कैसा रिस्पांस मिल रहा है आप लोगों को? मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और उसका कारण ये है कि महिलाओं के जो मुद्दे हैं वो 10 सालों में सदन में उठाए नहीं गए और जो आधी आबादी है उसकी कोई आवाज़ उठाई नहीं गई है। तो जब मैं वहाँ पर जाती हूँ तो वो आधी आबादी मुझसे कनेक्ट कर पाती है। उनको लगता है कि कोई हमारे बीच आया है जिससे हम अपनी बात कह सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। तो आपको लग रहा है धौराराम बदलाव होगा इस बार? निश्चित रूप से। निश्चित रूप से। वजह एक तो जो बीजेपी की नीतियां हैं उसका भी बहुत विरोध है। बेरोजगारी, महंगाई और महिलाओं की सुरक्षा, जैसे कि मणिपुर की घटना हुई। हमारे यहाँ चले जाइए, पसगवा में चीरहरण हुआ, महिला की साड़ी भी खींची गई। तो इस तरह की वारदातें जो हैं। मैम ये तो कहते हैं कि हमने गुंडागर्दी खत्म की है, महिलाएं सुरक्षित हैं, देर रात कभी भी जा सकती हैं। एक महिला सांसद होने के उनके नाक के नीचे उनके इशारे पर अगर एक महिला के पर्चा दाखिल ना हो सके और उसकी साड़ी खींची जाए तो मुझे लगता है कथनी और करनी में फर्क आप खुद देख सकते हैं। तो आनंद भदौरिया जी सांसद बन रहे हैं इस बार? निश्चित रूप से। मैम ये कह रहे हैं कि 80 सीट यूपी में 400 पार। जी जी, ये सब जुमलेबाजी है। अच्छा। और ये ओवर कॉन्फिडेंस है। हाँ। क्योंकि आपको अति आत्मविश्वास है और क्योंकि बीजेपी के जो ये 10 सालों से ऐसा हुआ कि बीजेपी के सांसदों ने कुछ भी ग्राउंड पे काम नहीं किया, लेकिन इन झूठे जुमलेबाजी में जनता फंस कर उन्होंने जिता दिया। लेकिन अब जनता जागरूक हो गई है। 10 साल बहुत बड़ा समय होता है और इस बार लोग बहुत अवेयर हैं, बहुत कॉन्शियस हैं और अपने अधिकारों के लिए, संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने। आप ग्राउंड पे जैसे लोगों से बात करें तो क्या आपको लगता है कि रेखा वर्मा ने काम नहीं किया या वो क्षेत्र में एक्टिव नहीं हुई? ये कोई रिस्पांस मिल रहा है क्या आपको लोगों को? देखिए, मुझे कहना ही नहीं पड़ा, लोगों ने मुझसे कहा कि वो तो उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर से उड़ती रहती हैं। हम यहाँ पे गांव की जो है गलियों में टहल रहे हैं और वो उत्तराखंड की वादियों में टहल रही हैं, तो जनता उसका हिसाब कर रही है। चलिए, हम भी आपको शुभकामनाएं दे जाते हैं कि आपके पति सांसद बने, लेकिन देखिए ये तो जनता फैसला करती है। तो आनंद भदौरिया की पत्नी है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के उम्मीदवार है। उनकी पत्नी भी प्रचार में लगी हुई है, लगातार लोगों से मिल रही है, डोर टू डोर कैंपेन कर रही है, महिलाओं को लुभाने की कोशिश कर रही है। लेकिन रेखा वर्मा से उनका मुकाबला है तो उनकी पत्नी भी चुनावी ताल ठोक रहे हैं। तो इलेक्शन की राम राम के सफर को आगे बढ़ाते हैं, दोहरा के और भी इलाकों में चलेंगे और लोगों से करेंगे इलेक्शन की राम राम।